तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ने मनी पावर, मसल पावर और सत्याग्रह पावर को जाना है। हमारा भारतीय पर्सपेक्टिव क्या कहता है? धर्म और अधर्म का युद्ध है। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो बचपन से जन्मघुटी देते कि तुझे तो धर्म के लिए लड़ना है। तो ये जो एक नया नैरेटिव हमारे सुशिक्षित, पाश्चात्य विद्या से सुशिक्षित जो पीढ़ी निर्माण हो रही है, वो कहते कि ये बच्चा ये, मगर धर्म तो बचपन से ही सिखाना पड़ेगा, साधना करके चित्त शुद्धि तो बचपन को ही करना पड़ेगा, जीवन भर धर्म पालन, 16 संस्कार क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ क्या है, 4 आश्रम क्या है, 4 ऋण क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, मृत्युत्तर जीवन क्या है, ये जब तक बच्चों को पता नहीं चलता, वो अपने धर्म को नहीं जानता, तो कौन से धर्म की रक्षा करेगा? धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, राम राज्य का एक मर्यादा का आदर्श हमारे सामने रखने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, रामकाज परिपूर्ण करके एक आदर्श शिष्य और भक्त का उदाहरण हमारे सामने रखने वाले भगवान बालाजी हनुमान जी, इनके चरणों में सर्वप्रथम मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। धर्म की संस्थापना महासंग्राम के बाद ही होती है और धर्म की संस्थापना के पहले जो बड़ा युद्ध चलता है वह वैचारिक और बौद्धिक युद्ध का समय होता है। हस्तिनापुर का राज्य देना है या लेना है, नहीं देना है तो क्या करना है, ये खेमे में कौन है, वो खेमे में कौन है, भगवान के भक्त विरोधी खेमे में और पांडव के रिश्तेदार विरोधी खेमे में, कौन किसके खेमे में, किसी को पता नहीं चल रहा था। तो महासंग्राम के पहले वैचारिक और बौद्धिक युद्ध होता है, जिसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैरेटिव वॉर, एक विचारधारा का युद्ध करके हम उसे देख रहे हैं। हमारे पास धर्म ग्रंथ है, अवतार परंपरा है, और फिर भी ऐसे ध्यान में आता है कि इस वैचारिक और बौद्धिक युद्ध में हम कहीं तो पिछड़ रहे थे और पिछड़ रहे हैं भी। आज का ये अधिवेशन इस आत्मचिंतन के लिए है, इस अवलोकन के लिए है कि इस वैचारिक और बौद्धिक युद्ध में हम पिछड़ क्यों रहे हैं, हमारा पराजय क्यों हो रहा है। अगर ज्ञान परंपरा की विरासत अगर हमारे पास है तो हम फेक नैरेटिव, यानी जो गलत दृष्टिकोण है, जो गलत विचार है, जो अधर्म है, उसका खंडन करने में हम कहां कम पड़ रहे हैं, इसका हमें अभ्यास करना होगा। और कारण मीमांसा अगर देखना है तो मैं 2-3 बातें बताकर प्रारंभ करना चाहूंगा। एक तो है कि हमें पहले स्वबोध करना आवश्यक है और स्वबोध के साथ शत्रुबोध करने से हम धर्म की योग्य पद्धति से निर्वाह और रक्षण कर पाते हैं। अब इसका दूसरा सूत्र आता है कि अगर हम स्वबोध करना चाहते हैं तो स्वबोध के संदर्भ में हमें बाल्यावस्था से धर्म शिक्षा की आवश्यकता है, हमें योग्य परंपरा से साधना की आवश्यकता है, और धर्म शिक्षा के अभाव में, साधना के अभाव में, उस धर्म ज्ञान या गुरु की कृपा के अभाव में कहीं हम इस वैचारिक और बौद्धिक युद्ध में हम पिछड़ तो नहीं रहे हैं ना। इसके अध्ययन की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इस फेक नैरेटिव या नैरेटिव वॉर का इतिहास देखते हैं
तो आपको पता ही होगा कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोपेगेंडा। अब जिसने विश्व पर एक कॉलोनियल मतलब एक साम्राज्यवाद के विचारों से जो सत्ता उन्होंने स्थापित किया था, तो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोपेगेंडा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय क्रिश्चियनिटी में टुकड़े होना शुरू हुआ था। प्रोटेस्टेंट पंथ, उसके नाम में ही प्रोटेस्ट लिखा है। तो कैथलिज्म के प्रोटेस्ट में जो एक नए पंथ का उदय हुआ था, वो कैथलिक के कमियों पर आघात कर रहा था, और उस आघातों का खंडन करने के लिए ये प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और उसी के साथ विश्व में जहां जहां पर वो सत्ता स्थापित कर रहे थे, वहां पर अपनी सत्ता जमाने के लिए फेक नैरेटिव लगाकर हम कितने अच्छे हैं, वी आर द रिलीजन ऑफ पीस एंड लव, हम तो राज्यकर्ता थे ही नहीं, हम तो व्यापारी बन के आए। तो क्या क्या नैरेटिव गढ़कर हमारे यहां घुसकर उन्होंने सत्ता स्थापित किया। तो उसको काउंटर करने के लिए ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा हिटलर के एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, गोबेल्स, जिसके आधार पर गोबेल्स नीति को प्रचलित किया गया है। हिटलर हर जगह हार रहा था, परंतु वो अपने जनता को भ्रमित रख रहे थे कि हम जीत रहे, हम विश्व विजय करेंगे। और बाद में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी और जर्मन में बड़ा संकट आया था, जीव का नरसंहार उसमें हुआ था। ये जो गोबेल्स नीति है, प्रोपेगेंडा है, ये जो फेक नैरेटिव है, ये आज के समय में हमारे सामने एक नैरेटिव वॉर करके खड़ा है। ये हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अभी नैरेटिव वॉर का सबसे बड़ा परिणाम वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है? एक हिंदू जो फेक नैरेटिव में फंसा हुआ है, उस पर क्या क्या परिणाम हुआ है? सबसे पहले तो वो स्वयं के विरोध में खड़ा हो जाता है। मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जन्मदिन केक काट कर ही करूंगा, मैं तो 31 ही मनाऊंगा, क्या होता है, सब धर्म समान है। ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे। वो स्वयं के विरोध में खड़ा हुआ, फिर परिवार को मानता है, मैं नहीं मानूंगा माता पिता की आज्ञा, मुझे लिबर्टी है, मैं अपने विचार से आगे जाऊंगा, मुझे अकेला रहना है, मैं लिबरल हूं, मुझे नहीं चाहिए बंधन। वो स्वयं के परिवार के विरोध में खड़ा होता है। फिर हमारे समाज की स्थिति आती है, मैं 13 दिन का नहीं मनाऊंगा श्राद्ध, मुझे विवाह संस्कार नहीं करना है, मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। वो अपने समाज, अपनी रूढ़ी परंपरा के विरोध में खड़ा होता है। आपने देखा जो देश के विरोध में खड़ा हो रहे हैं, वो कहते कि चाइना अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, हमारे देश तो डूब रहा है। जो भावी प्रधानमंत्री करके स्वयं को फोकस कर रहे हैं, वो अपने देश के विरोध में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि वो अपने धर्म के विरोध में खड़ा होता, मैं धर्म को नहीं मानता हूं, आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये फेक नैरेटिव का यहां तक परिणाम हो रहा है कि व्यक्ति अपने स्व के विरोध में खड़ा है, और जिसको स्व पता नहीं, स्वबोध नहीं, वो हमारे देश को क्या दिशा दे पाएगा। तो ये बहुत महत्व की बात है कि हमें प्रवास करना होगा। इस्लाम के सामने गजवाए हिंद है, खुरासान है, दारुल इस्लाम, यानी उसके सामने एक ध्येय रखा हुआ है कि उसको विश्व इस्लाम में करना है, और उसके बीच में जो आएगा उसको नष्ट करना है। क्रिश्चियनिटी का क्या ध्येय है? पोप जब 2000 में आए थे तो बाकी तो हो गया, अफ्रीका वगैरह भी, एशिया को हमको क्रिश्चियनाइज करना है। ये सेक्युलर देश में दिल्ली में आके ऐसे कह के गए हमारे राज्यकर्ताओं के सामने। तो जो हिंदू विरोध में, भारत विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, वो इस्लामिक शक्तियां, ईसाई शक्तियां, उनके सामने पूर्णतः अपना एक ध्येय और एजेंडा रखा था। अब हिंदू के सामने डिवाइड एंड रूल के कारण उसको एक सूत्र में पिरोने वाला कोई एजेंडा नहीं था। और मुझे कृतज्ञता लगती है सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कि उन्होंने जब 2012 में हमें कहा था कि आपको हिंदुओं के मन में एक ही बात को जागरूक करना है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है, और ये राम राज्य बनाने का संकल्प हमें करना है। तो उस समय नैरेटिव की भाषा में मुझे पता नहीं, परंतु उस फेक नैरेटिव को अगर हिंदुओं के सामने योग्य नैरेटिव जो आया था
कि ये मेरा देश है, ये हिंदुओं का देश है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस नैरेटिव के साथ आज हम देखते हैं कि 12 वर्ष के बाद केवल भारत में नहीं तो विश्व में सब पीड़ित है कि अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। तो संतों के तपस्या से, संकल्प से एक योग्य ध्येय, अब जात पात जो कुछ विभाजन की बातें थी, अब मैं हिंदू और मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, यहाँ पर सब विभाजन के जो हमारे आइडेंटिटी है वो सब कटते गए और एक आइडेंटिटी की तरफ जब हिंदू प्रवास कर रहा है तो उसके संगठित शक्ति का उदय हो रहा है, हमें ध्यान में आता है। अब मैं जो विषय बताने जा रहा हूं उसके पहले मैं आपको स्वबोध क्यों आवश्यक है शत्रुबोध के पहले, उसका आपके सामने एक विवेचन रखना चाहता हूं। हिंदुओं को 4 गठों में विभाजित किया जा सकता है। एक जिसको धर्म शिक्षा भी नहीं, साधना भी नहीं, और जो नास्तिक है, वो कोई लिबरल कहता है, प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर है या फिर कम्युनिस्ट है, तो ये एक गठ है तो जो पूर्णतः भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कार्य करने की प्रक्रिया में है। अब दूसरा जो है कि उसको धर्म शिक्षा नहीं है, साधना भी नहीं करता है, परंतु उसकी आस्था है कि मैं हिंदू हूं और हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो है इसको हमें धर्म शिक्षा देकर, साधना बताकर, अगर हम उनको जागरूक और संगठित करते हैं तो ये धर्म शिक्षा करके, ये धर्मवीर करके एक भारत की और धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। अब इसमें जो तीसरा गुट है, धर्म शिक्षा है, साधना नहीं है, साधना नहीं है तो चित्त शुद्ध नहीं है, तो उसका उदाहरण मैं रावण या दुर्योधन के तौर पे देता हूं, क्योंकि पांडव और कौरव एक ही स्कूल में सीखे थे, एक ही गुरु से सीखे थे, धर्म शिक्षा दोनों को थी, परंतु साधना नहीं और चित्त शुद्धि नहीं, तो स्वार्थ जागरूक था, तो सत्ता का है, स्त्री का मोह था, वस्त्र हरण का प्रसंग हुआ, छल कपट से द्यूत खेलने का प्रसंग हुआ। तो धर्म शिक्षा है परंतु धर्माचरण नहीं है, धर्म शिक्षा है, धर्म विरोधी आचरण है, और स्वार्थ और षड्रिपु जागरूक है, ऐसा एक गुट आता है। और चौथा जो है, जो धर्म शिक्षा भी है, साधक भी है और चित्त शुद्ध भी कर रहा है, ऐसा जो गठ है वो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग करके वो अपने समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो स्वबोध होने के लिए यहाँ पे क्या क्या आवश्यकता है कि बाल्यावस्था से धर्म शिक्षा की आवश्यकता है, बाल्यावस्था से साधना की आवश्यकता है, और धर्म शिक्षा होने के कारण दिशा सही है, साधना के कारण चित्त शुद्धि है, तो स्वार्थी या जो षड्रिपात्मक तत्व है वो दूर होके वो निष्काम और निस्वार्थ भाव से वो धर्म के लिए कार्य कर सकता है, और उसका उत्तम उदाहरण है पांडव। तो हम जो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, या हम जिसको हिंदू राष्ट्र का सैनिक बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? धर्म शिक्षा की अनिवार्यता, साधना की अनिवार्यता और चित्त शुद्धि की अनिवार्यता आवश्यकता है। अन्यथा धर्म शिक्षा तो है परंतु स्वार्थ जागृत होने के कारण तपस्वी रावण भी असुर बन गए और दुर्योधन भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। तो यह बात हमें ध्यान में लेकर आगे के सूत्र सीखना है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, घर का भेदी, जोर से बोलो, घर का भेदी। हम लंका ढाना चाहते हैं या उसका संरक्षण करना चाहते हैं? धर्म के, राम के पक्ष से देखें तो रावण की लंका ढाना धर्म है, मगर हम किस उद्देश्य से विभीषण को आज तक नीचा दिखा रहे हैं कि जिसने रावण के साथ रहते हुए उसने कहा था कि तू ये बात कर, मैं तो राम भक्त हूं, मैं राम का नाम लूंगा। उसने कभी छल कपट से आके राम जी को नहीं मिला था। वो हनुमान जी ने जब उसको बताया और जब वो राम के पक्ष में आया, खुलेआम आया था, छुप के आया था, भेष बदल के आया था? नहीं आया था। आज हम विभीषण के लिए कौन से मुहावरे का उपयोग कर रहे हैं? घर का भेदी लंका ढाए। क्या हम धर्म के, ये जब मुहावरा हम कह रहे हैं तो क्या हम धर्म के पक्ष में है या अधर्म के पक्ष में है?
स्वबोध की आवश्यकता क्यों है? हमें यह पता रहना चाहिए कि विभीषण ने तो धर्म का पक्ष लिया, उसने तो राम का पक्ष लिया। तो जब हमारे सामने कोई कह रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो उसको बोलना वो अधर्म का भेदी था, वो तो धर्म की स्थापना करेगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेक नैरेटिव केवल कम्युनिस्ट और वो बना रहे हैं। हमें ये समझना है कि चाहे मीडिया हो, साहित्य हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहीं से कुछ भी आता है और उसको हम सच मान के उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हम भी स्वबोध के अभाव में हम उसमें फंसे हुए हैं। जो जीता, जोर से बोलो, जो जीता। कौन जीता था भारत में आके, सिकंदर या चंद्रगुप्त मौर्य? और हम कौन सी कहावत सब लोगों को सुना रहे हैं? जो सिकंदर को भारत भूमि में हमने पराजित किया था और जो यहां से मार खा के गया था, और हमारा आदर्श कौन होना चाहिए था? चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए था, मगर स्वबोध नहीं, स्व इतिहास का बोध नहीं। तो क्या होगा? हम अनजाने में उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह से हमें लड़ना था, उस पक्ष से अभी हम खड़े हो रहे हैं। इसलिए स्वबोध क्यों आवश्यक है वो देखना होगा हमें। एक दो मैं शिक्षा क्षेत्र से कैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। शिक्षा सूत्र से मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, मराठी में था। चतुर शेतकरी यानी होशियार किसान। अब होशियार किसान ये मुझे चौथी में सिखाया गया। एक किसान था, बारिश नहीं थी, उसने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा कि मैं तो बारिश गिराऊंगा, तू क्या चाहता है? तो किसान ने कहा कि मैं जमीन के नीचे का आपको दे दूंगा, जमीन के ऊपर का मैं ले लूंगा। फिर उसने क्या किया, ज्वार या गेहूं लगाया, ऊपर का स्वयं ले लिया, दाने अपने लिए, फिर बाकी गौ माता या बैलों के लिए रखा, और नीचे का तना था वो उसको दे दिया। फिर अकाल हुआ, फिर उसने तप किया, फिर भगवान प्रसन्न हुए। फिर वो भगवान ने कहा पिछली बार तूने मुझे मूर्ख बनाया, मुझे नीचे का दे, मुझे ऊपर का दे, तू नीचे का ले। तो फिर लिखा था कि किसान ने आलू लगाए, भगवान को ऊपर का दे दिया और नीचे के आलू स्वयं ले लिए। फिर अकाल हुआ, फिर तपस्या किया, फिर भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने कहा कि मुझे नीचे और ऊपर का दे, तो किसान ने मका का लगाया, ऊपर नीचे का दिया और मका। और बड़े अभिमान से सिखाया था हमें कि ये बहुत चतुर शेतकरी है, होशियार है, भगवान को मूर्ख बनाया है। हमारे बच्चों के मन में भगवान को आप मूर्ख बना सकते हो, भगवान आपके सामने तो कोई है ही नहीं। आप होशियार बनो, बुद्धिवान बनो, बुद्धिवान यानी बुद्धिहीन, कम्युनिस्ट बनो, लेफ्टिस्ट बनो, भगवान के अस्तित्व को नो मानो। और यह हमें सिलेबस में सिखाया जा रहा है, और हमारे शिक्षा व्यवस्था में इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि ये नास्तिकता का कैसा शिक्षा दी जा रही है। मेरे मन में वो प्रश्न था कि ये ऐसे कैसे भगवान को मूर्ख बनाने वाला किसान का हमें पाठ पढ़ा सकते हैं। अभी नैरेटिव वॉर के सामने जब मुझे वो बचपन की याद आई, तब ध्यान में आया कि ये तो बड़ा जन्मघुट्टी के जैसा पिलाया जा रहा है, और हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। मुझे एक हिंदी में, मेरा तो कंपोजिट हिंदी था क्योंकि बचपन में मैं इंग्लिश में पढ़ा था, तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सिखाई गई थी हमें, बेचारा भला आदमी। इन एक आदमी के मन में था कि भाई मुझे यहाँ पे बैठना है। बोलते ये बहुत बड़े बेचारे हैं, आप यहाँ बैठिए, ठीक है। कहीं जाते हैं, ये बेचारा आदमी, इनको वहां खड़ा कर दीजिए, वो वहां खड़ा। तो यानी झूठा सम्मान देके बेचारा बेचारा कह के उसके मन की पूरी इच्छाओं को दबा 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 के उसको उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करने दिया। मेरे प्रश्न में था कि बेचारा भला आदमी हमें क्यों सिखा रहे हैं। मगर अभी नैरेटिव वॉर के दृष्टि से चिंतन करता हूं तो ये हिंदू है ना, ये बड़े अहिंसक है, ये बड़े सीधे लोग, वो चींटी को भी नहीं मारते, ये बेचारे हिंदू, वो तो कभी किसी को हिंसा ही नहीं करते। तो 70 वर्ष में इतना दिमाग में भर दिया है, ये बेचारे हिंदू, ये बेचारे हिंदू, जबकि जो भगवान की पूजा करे उसके हाथ में शस्त्र है। देवताओं ने अवतार लेके असुरों का संहार किया था, जो गौरवशाली इतिहास है उन्होंने वीरता का उदाहरण दिया था। मगर बेचारे भले हिंदू, ये अहिंसक है, अहिंसक सिखा के मुंशी प्रेमचंद ने हमें जागृत करने का प्रयास किया था कि आप बेचारे मत बनो, आपका धर्म कर्तव्य है, आपकी जो इच्छा है उसको प्रकट करो और लड़ो। परंतु वो दृष्टि देने वाला अगर गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है हमारे सामने, तो क्या परिणाम होगा? बेचारा भला हिंदू बन के हम
रह जाएंगे। इसलिए योग्य धर्म शिक्षा कितनी आवश्यकता है यह हमें देखना होगा। एक बड़ा जो नैरेटिव चल रहा है कि साधना धर्म वगैरह है ना, ये बच्चों की, ये युवाओं की बात नहीं, ये बुढ़ापे की बात है। तो खा पी मजा कर खेलने के दिन है उसके। अभी तो करियर बनाएगा, गृहस्थी बनाएगा, आप बुढ़ापे में ये करो। मगर हमारा वचन है धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का पालन करेगा, धर्म का पालन करके धर्म का आचरण करेगा, धर्म का आचरण करके धर्म का रक्षण करेगा, उसका संकट के समय धर्म रक्षा करेगा। हमारे बच्चों का करियर युवावस्था में है, करियर के दृष्टि से गृहस्थी में है, और हम कहते कि तू बुढ़ापे में कर। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो बचपन से जन्मघुटी देते हैं कि तुझे तो धर्म के लिए लड़ना है। तो ये जो एक नया नैरेटिव हमारे सुशिक्षित, पाश्चात्य विद्या से सुशिक्षित जो पीढ़ी निर्माण हो रही है, वो कहते कि ये बच्चा ये, मगर धर्म तो बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। साधना करके चित्त शुद्धि तो बचपन को ही करना पड़ेगा। जीवन भर धर्म पालन, 16 संस्कार क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ क्या है, 4 आश्रम क्या है, 4 ऋण क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, मृत्युत्तर जीवन क्या है, ये जब तक बच्चों को पता नहीं चलता, वो अपने धर्म को नहीं जानता, तो कौन से धर्म की रक्षा करेगा। हमारा रक्षाबंधन क्या होता है, भैया क्या गिफ्ट दे रहे, बहना क्या मेनू बना रहे, हो गया हमारा रक्षाबंधन। पर ये रक्षाबंधन आया कहाँ से? यम द्वितीया, जमुना जी, यमी और यम, भैया दूज क्यों होती है? भाई बहन का कर्तव्य क्या है? बहन भाई की रक्षा के लिए कब प्रार्थना करती, भाई बहन के लिए रक्षा के लिए कब कटिबद्ध होता है? ये शास्त्र हम नहीं सिखा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम ऐसे इसमें फंसे हैं कि अभी जो एक चर्चा चल रही है अंतिम सूत्र में, वो डीप स्टेट, एक अदृश्य राज्य। यहां से राजस्थान पास में है और हम कठपुतलियों का खेल देखते हैं। देखने वालों को तो कठपुतलियां दिखती है, मगर उसको नचाने वाला अलग होता है। तो जो अदृश्य सत्ता चल रही है, उसको समझने की प्रक्रिया को, डीप स्टेट को समझने की प्रक्रिया कहा जाता है। अगर चेस खेलते समय कौन से प्यादा को आगे किया और कौन सा प्यादा मारना है, इसमें खिलाड़ी उलझ गया तो वो हार जाता है। इसने ये गोटी को क्यों आगे चलाया, उसका कौन सा वजीर या ऊंट या हाथी निकलने वाला है, वो कैसे हम पर वार करने वाला है, इसका चिंतन करता है, वो बुद्धि बल में, चेस में जीतता है। यानी उसने कौन सी गोटी हटाई वो नहीं, तो वो विचार क्या कर रहा है व्यक्ति, आगे की चाल क्या रहेगी, इसको समझने की प्रक्रिया को बुद्धिबल कहते हैं। वैसे अभी जो डीप स्टेट है कि जो सामने मोहरे दिख रहे हैं, उनको खिलाने वाली शक्तियां कौन सी है, हो सकता है वो विदेशी गुप्तचर एजेंसी होगी, विदेशी उद्योगपति हो गए, विदेशी सरकारी होगी, विदेशी और देशी मीडिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ने मनी पावर, मसल पावर और सत्याग्रह पावर को जाना है। हमारा भारतीय पर्सपेक्टिव क्या कहता है? धर्म और अधर्म का युद्ध है। 16वें अध्याय में जैसे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि आसुरी संपदा को धारण करने वाले, जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, जिसकी साधना नहीं हुई है, चाहे रावण हो या दुर्योधन हो, चाहे वो हिंदू क्यों न हो, असुरी संपत्ति को धारण करने वाला, अनिष्ट शक्तियों के खिलौने, कठपुतली बनने वाले अधर्म पक्ष से लड़ते हैं, और दैवी पक्ष से लड़ने वाले देवताओं के अवतारों के वो माध्यम बनते हैं। तो हमें धर्म शिक्षा और साधना क्यों चाहिए? जब हम धर्म शिक्षा लेंगे, साधना करेंगे, तो हम अदृश्य अनिष्ट शक्तियों के माध्यम बनेंगे या दैवी शक्तियों के? तो हमें धर्म के पक्ष में लड़ना होगा, तो साधना, धर्म शिक्षा लेकर दैवी शक्तियों को धारण करने के लिए दिव्य गुणों के साथ। और इसलिए हमारे गुरुदेव जी ने हमें साधना में जो एक प्रक्रिया बताई कि आपको स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन करना है। आसुरी शक्ति, आसुरी संपदा को जागृत कौन रखता है अपने अंदर? जिसके अंदर आसुरी गुण जागृत है, उसके माध्यम से आसुरी शक्तियां जागृत होती है। साधना से, चित्त शुद्धि से, अहम निर्मूलन और स्वभाव दोष निर्मूलन से क्या साध्य होगा? आसुरी संपदा का निर्दालन हुआ, दैवी संपदा को धारण किया, तो दैवी
कार्य करने के लिए दिव्य शक्तियां हमारे माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो हमारा दैवी युद्ध है, हमें दैवी संपदा को धारण करना है, हमें धर्म के पक्ष में खड़ा रहना है। उसके लिए हमें नहीं तो हमारे अगले छोटी पीढ़ी को धर्म शिक्षा और साधना का जन्म घुट्टी देना है। और इस राह से चलकर अगर हम हिंदू राष्ट्र की त्याग में, हिंदू धर्म का एक अगर पर्यायी शब्द है तो वो है त्याग। जो सर्वस्व का त्याग कर सकता है अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने गुरु कार्य के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए, वो त्याग ही नया इतिहास बना पाएगा। और इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के लिए हमारे अगले सत्र खुले रहेंगे। हम जो कुछ कार्य करें अपनी अपनी जगह, वो सनातन का जो वट वृक्ष ऊर्ध्व मूल अमद शाखम जो हमें बताया है, ऊर्ध्व मूल का मूल हमारा परमात्मा है। और हम सबका कार्य अगर परमात्मा की प्राप्ति या उसकी कार्य प्रणाली को पकड़कर कार्य करके करके हम ऊर्ध्व मूल के तरफ जा रहे हैं, तो हम जहां पे है वहां से ईश्वर की भी प्राप्ति होगी और भारत में हिंदू राष्ट्र रूपी राम राज्य की भी स्थापना होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हमें ये 2 दिन चिंतन मंथन और विचार विनिमय करना है। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम।